नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और समर्पण को दर्शाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग-अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन भोगे गरीब था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी बहुत सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आया, तो जोगे की पत्नी ने उससे पितृ का श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी केवल समाज में अपनी शान और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उससे कहा, आप मुझे कोई परेशानी न हो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए और सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब जोगे भोगे के पितृ धरती पर उतरे और जोगे के घर गए, तो उन्होंने देखा कि वहां केवल जोगे के ससुराल के लोग ही भोजन कर रहे हैं और पितरों के लिए कोई तर्पण या पूजा नहीं की गई है। यह सब देखकर पितृ बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितृ भोगे के यहाँ गए। वहां देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दी गई है। पितृ उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा, अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद हमें भूखा वापस नहीं आना पड़ता। भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आकर कहते हैं, माँ, हौदी तो सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसने इस बात का कभी अहंकार नहीं किया। अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान पूर्वक सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्राद्ध और तर्पण की सच्ची भावना पितरों के प्रति आदर और प्रेम में निहित होती है, न कि मात्र बाहरी आडंबर में। पितृपक्ष हमारे जीवन में उन संस्कारों और परंपराओं को संजोने का समय है, जिनसे हम अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।